जैसे स्वामी रामानंद दास जी, श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास भारत सरकार, जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के डॉक्टर राम अवतार जी का सहयोगी। और आज हमारे साथ अखिल भारतीय कल्याण आश्रम के मैनेजर राम जी साथ में हैं और अपने अरविंद जी साथ में हैं और अपने कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता सभी साथ में हैं। और परम सौभाग्य का साथ है आज उस जशपुर पुण्य भूमि पर बैठे हैं जहाँ बाबा साहब देशपांडे जी ने वनवासी जनजाति समाज के लिए अपना जीवन, अपना त्याग, अपना समर्पण किया। आज हमें गर्व है हम उस स्थान पे जहाँ पर श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण तीनों ही ठहरे थे। और अभी हमारे बीच में अपने कार्यकर्ता बताएंगे यहाँ की विशेषता क्या है। जी देखिए, यहाँ त्रेता युग की ये बात है जब त्रेता युग में भगवान राम का जब जन्म के बाद में इनका जब अंतिम समय में जब राज्याभिषेक का जब समय आता है, उनके 14 साल का जब वनवास हो जाता है और उस 14 साल के वनवास में उन्होंने सबसे पहले यहीं पर अपन जशपुर से लगा एक गांव है, बीरू राम लेखा के नाम से जाना जाता है। और उस बीरू में बहुत काफी 6 महीना दिन तक वहाँ आसुरी शक्तियों के माध्यम से धर्म का विनाश करते थे। ऐसे विनाशकारी असुरों का नाश करने के बाद वहाँ से राम, लक्ष्मण और सीता धीरे धीरे पैदल वहाँ से आए। और आने के बाद में जशपुर का इस पावन धरा जहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर विराजमान है, ये जो लक्ष्मीपुरी मंदिर है, इस लक्ष्मीपुरी मंदिर में यहाँ आकर के राम, लक्ष्मण और सीता जो है लगभग 1 सप्ताह दिन रहे। और इस 1 सप्ताह में इन्होंने यहाँ इस क्षेत्र में रहने वाले जो हिंदू समाज के जो देवी के स्वरूप माँ लोग हैं, बहन लोग हैं, बेटी लोग हैं, ऐसे लोगों को माँ भगवती सीता के माध्यम से बांस के द्वारा जो भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, चाहे सूप हो, दौरा हो, नाचू हो, और बिहार की भाषा में पाछी कहा जाता है, छटका कहा जाता है, ऐसे कई सामान जो आज बांस से हम लोग सब जो बाजार में आज जितने देख रहे हैं, ये माता भगवती सीता की एक देन है। उन्होंने इस क्षेत्र के जनजाति समाज को, विशेष रूप से हिंदू समाज को प्रशिक्षित करके, और विशेष रूप से आज जो हम लोगों के यहाँ हिंदू समाज के जो एक शादी विवाह का जो परंपरा रही है, और इस परंपरा में हम लोग जो शुरू से ही शादी दिन से ही गांव में जो खाना खाते हैं, तो ये जंगल का पत्ता को एक पत्थर के रूप में निर्मित करके जो खाना खाते हैं, ये भी माँ भगवती सीता का ही एक देन है। ऐसा हमारे पुरखों का एक ऐतिहासिक कथा रही है यहाँ की। जी बहुत सुंदर। सभी देशवासियों के लिए नहीं से प्रभावित होता है जो वर्तमान में जो 10 करोड़ 12 करोड़ की हमारे जो जनजाति समाज है, जो हमारे भगवान हम आदिवासी समाज कहते हैं कि हमारे मूलतः सनातनी है। और इनके जीवन में जो सूप, दौरा, विवाह करने के नियम का, भोजन में विशाल पत्ती का प्रयोग और केले का जो दोना बना के जो बैठा के खिलाते हैं, वो सारी परंपराएं माँ भगवती सीता जगदम्बा ने सिखाए। और वनवासी समाज आज तक सदियों से वो मानते आ रहे हैं अपने को सनातन, प्रकृति पूजक, प्रकृति धर्म, और कहा जाए तो शाश्वत, अखंड, अभेद सनातन संस्कृति यथार्थ रूप से वनवासी समाज के पास है। हमारे बीच में हमारे वनवासी भाइयों ने जो कहा ये सत्य है। और जहीं पर सत्य सुने होते पर मिलत न कुछ संदेह। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, माँ भगवती माँ सीता की जय, उमापति महादेव की, माँ जगदम्बा भगवान पार्वती की जय, शरणा माता की जय। जय जय श्री राम।